भारत मां के एक सच्चे सपूत डॉ भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। यह दिन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में याद किया जाता है। उनका जन्म मध्य प्रदेश के मू शहर में हुआ था। मू, जो अब डॉ अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है, एक ऐतिहासिक शहर है जो भारतीय सेना के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, जो आर्मी में सूबेदार थे। रामजी मालोजी एक अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने बच्चों को भी अनुशासन और शिक्षा का महत्व सिखाया। मां भीमाबाई एक साधारण गृहिणी थी। वह एक स्नेही और देखभाल करने वाली मां थी, जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। भीमराव अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। इतने बड़े परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। परिवार का माहौल अनुशासित था। रामजी मालोजी ने अपने बच्चों को अनुशासन और नैतिकता के साथ जीना सिखाया। रामजी सकपाल एजुकेशन को बहुत महत्व देते थे। उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा के माध्यम से समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने बच्चों को भी पढ़ा लिखाकर आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश की। भीमराव ने अपने पिता की इस शिक्षा को गंभीरता से लिया और अपने अध्ययन में पूरी मेहनत और लगन दिखाई। हालांकि उस समय सोसाइटी में जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा थी। जाति व्यवस्था ने समाज को विभाजित कर रखा था और निम्न जातियों के लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। भीमराव का परिवार महार जाति से था, जिन्हें अछूत माना जाता था। इस कारण उन्हें समाज में बहुत भेदभाव और अपमान सहना पड़ा। लेकिन भीमराव ने इन कठिनाइयों को अपने आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से पार किया। भीमराव ने अपनी शिक्षा को अपना हथियार बनाया। उन्होंने कठिन परिश्रम और समर्पण से अपनी पढ़ाई जारी रखी और अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरे। भीमराव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मऊ में ही प्राप्त की। स्कूल में भी उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त की। उच्च शिक्षा के लिए भीमराव ने विदेश का रुख किया। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी पढ़ाई पूरी की। उनकी शिक्षा ने उन्हें एक महान विचारक और समाज सुधारक बनाया। भारत लौटने के बाद भीमराव ने समाज सुधार के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उन्होंने जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया और दलितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। डॉ भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने समाज में समानता और न्याय की स्थापना के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। भीमराव को बचपन से ही जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। यह भेदभाव उनके जीवन के हर पहलू में दिखाई देता था, चाहे वह स्कूल हो या खेल का मैदान। स्कूल में उन्हें अलग बिठाया जाता था। उनके सहपाठी उनके साथ बैठने से कतराते थे और शिक्षक भी उन्हें अलग थलग रखते थे। पानी पीने के लिए उन्हें छूने की इजाजत नहीं थी। जब भी उन्हें प्यास लगती, उन्हें दूसरों से अलग बर्तन में पानी दिया जाता था। उन्हें अलग बर्तन में पानी दिया जाता था। यह भेदभाव उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता था और उन्हें समाज में अलग थलग महसूस कराता था। यह सब देखकर बालक भीम के मन को गहरा आघात पहुंचता था। वह अक्सर सोचते थे कि आखिर क्यों उन्हें इस तरह से अलग किया जाता है। लेकिन भीमराव एक जिज्ञासु और मेधावी छात्र थे। उनकी जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास ने उन्हें कभी हार मानने नहीं दी। उन्होंने इन सब मुश्किलों के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखी। वह जानते थे कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे वह इस भेदभाव को समाप्त कर सकते हैं। उनके पिता ने भी उनका पूरा साथ दिया। उनके पिता ने हमेशा उन्हें प्रोत्साहित किया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वह समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान बना सकते हैं। उन्होंने भीमराव को हमेशा शिक्षित होने और समाज में अपना स्थान बनाने के लिए प्रेरित किया। भीमराव ने अपने पिता की बातों को गंभीरता से लिया और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयासरत रहे। भीमराव ने खेल के मैदान में भी अपनी मेहनत और लगन से सबको प्रभावित किया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि प्रतिभा और मेहनत के आगे कोई भी भेदभाव टिक नहीं सकता। धीरे धीरे भीमराव ने अपनी मेहनत और काबिलियत से समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने यह दिखा दिया कि अगर इंसान में हौसला और दृढ़ संकल्प हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। भीमराव की कहानी ने न केवल उनके जीवन को बदला, बल्कि उन्होंने कई अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। उनकी संघर्ष और सफलता की कहानी आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भीमराव का जीवन यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं,
अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। भीमराव के जीवन में एक टीचर का बहुत प्रभाव पड़ा। उनका नाम था कृष्णा जी केलुस्कर। वे भीमराव की प्रतिभा को पहचानते थे और उन पर विशेष ध्यान देते थे। उन्होंने भीमराव का नाम सकपाल से बदलकर आंबेडकर कर दिया। यह नाम उनके गांव के नाम आमबावड़े पर आधारित था। यह नाम परिवर्तन भीमराव के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इससे उनमें आत्मविश्वास और सम्मान की भावना जागृत हुई। भीमराव की एजुकेशन मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में हुई। यह कॉलेज उस समय शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, जहां देश के कोने कोने से विद्यार्थी आते थे। भीमराव ने यहां अपने ज्ञान की नींव रखी और अपने भविष्य की दिशा तय की। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। इन विषयों में उनकी गहरी रुचि थी और उन्होंने अपने अध्ययन के दौरान कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझा और आत्मसात किया। यह वह समय था जब भारत में फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हो चुका था। देश के हर कोने में आजादी की लहर दौड़ रही थी और हर व्यक्ति अपने तरीके से इस संघर्ष में योगदान दे रहा था। भीमराव भी इस माहौल से अछूते नहीं रहे। भीमराव भी देश की आजादी के लिए संघर्षरत लोगों से प्रेरित हुए। उन्होंने अपने जीवन को समाज सुधार और देश की सेवा के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी लेखनी और वाणी से सामाजिक बुराइयों और अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज उठाई। उनके लेख और भाषण समाज में जागरूकता फैलाने का काम करते थे और लोगों को एकजुट करते थे। वे मानते थे कि शिक्षा ही अज्ञानता और भेदभाव को दूर करने का सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और इसे समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास किया। भीमराव का मानना था कि एक शिक्षित समाज ही सशक्त और स्वतंत्र हो सकता है। भीमराव ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी दृढ़ता और संकल्प ने उन्हें एक महान नेता और समाज सुधारक बनाया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि शिक्षा और संघर्ष के माध्यम से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। भीमराव की शिक्षा और उनके संघर्ष ने न केवल उन्हें बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा दी। उनकी यात्रा हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में शिक्षा और संघर्ष के माध्यम से एक बड़ा और बेहतर विश्व बना सकते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भीमराव विदेश चले गए। उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से लॉ की भी पढ़ाई की। विदेश में रहकर उन्होंने वहां की संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था को समझा। उन्होंने देखा कि कैसे दूसरे देशों में समानता और न्याय को बहुत महत्व दिया जाता है। यह एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। भीमराव का विवाह रमाबाई से हुआ था। रमाबाई एक साधारण परिवार से थीं। उन्होंने भीमराव का हर कदम पर साथ दिया। वे भीमराव के संघर्षों और सपनों में उनके साथ खड़ी रहीं। उन्होंने न केवल घर की देखभाल की, बल्कि भीमराव के सामाजिक कार्यों में भी उनकी मदद की। उनके प्यार और समर्पण ने भीमराव को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने की ताकत दी। भीमराव और रमाबाई का विवाह बाल विवाह था। उस समय यह प्रथा समाज में बहुत ज्यादा थी। हालांकि भीमराव ने बाद में बाल विवाह का विरोध किया और इसे सामाजिक बुराई बताया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और समाज में समानता लाने के लिए प्रेरित किया। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने अपना पूरा जीवन दलितों, पिछड़ों और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने संविधान सभा में भारत के संविधान का निर्माण किया। संविधान में उन्होंने सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिलाया। उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाया और दलितों को शिक्षित होने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। डॉ. आंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ, लेकिन उनका व्यक्तित्व और विचार आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं। उन्होंने दिखाया कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी शिक्षा और संघर्ष के बल पर सफलता हासिल की जा सकती है। उनका जीवन संघर्ष और प्रेरणा का प्रतीक है।
उन्हें भारत के संविधान निर्माता और दलितों के मसीहा के रूप में याद किया जाता है। डॉ. भीमराव आंबेडकर की कहानी हमें बताती है, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके बताए रास्ते पर चलकर हम एक बेहतर समाज और एक बेहतर भारत का निर्माण कर सकते हैं।